हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनसे सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज में हर साल एक या उससे ज्यादा दो तीन क्वेश्चंस भी जरूर पूछते हैं। वो टॉपिक्स जो रिपीटेडली सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज में जरूर पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स जिनकी प्रैक्टिस करके, जिनको पढ़ के, जिनको समझ के, जिनके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपकी सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस बहुत वास्ट है, इतनी सारी यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, और हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि अब 2 महीने बचे हैं और अब हम जल्दी जल्दी सीएसआईआर नेट की तैयारी करते हैं, दिसंबर में एग्जाम आएगा और हम उसको क्रैक कर लेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, ऑब्वियसली अब वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स नहीं पढ़ सकते, बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं पढ़ सकते, शॉर्टकट में ही उनको काम चलाना होगा। तो हमें ये ज़रूरी है समझना कि वो टॉपिक्स कौन से हैं जो फ्रीक्वेंटली सीएसआईआर नेट में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं यूनिट 1 से, यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी से कई सारे क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट में रिपीटेडली पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। लेकिन एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते एंजाइम के मैकेनिज्म से, या फिर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी से, या फिर लॉक इन की थ्योरी से, या फिर एंजाइम की हिस्ट्री से। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम काइनेटिक्स से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम और वीमैक्स पर क्या इफेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के सीएसआईआर नेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रामचंद्रन प्लॉट। यूनिट 1 में बायोकेमिस्ट्री में रामचंद्रन प्लॉट से अक्सर सीएसआईआर नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखिए। मुझे नहीं लगता कि रामचंद्रन प्लॉट के वो वीडियोस देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन इसके ऊपर गलत करेंगे। इसके बाद यूनिट 1 से ही आता है मेटाबॉलिक पाथवेज। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्लाइकोलिसिस से, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल से। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। क्रेब्स साइकिल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एटीपीज प्रोड्यूस होंगे, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस होंगे। पूरी पूरी इक्वेशन दे देते हैं, 3-4 अलग अलग इक्वेशन दे देंगे और आपको सही इक्वेशन टिक करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के सीएसआईआर नेट में अक्सर पूछते हैं। इसके बाद बात करें अगर यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में सेल साइकिल रेगुलेशन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और सेलुलर ट्रांसपोर्ट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों ही टॉपिक यूनिट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस या फिर सेंट्रल डॉग्मा, इनसे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में पूछे गए हैं। और ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा की टॉपिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीएसआईआर नेट में इन टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इसमें इतने सारे कंसेप्ट होते हैं देखने समझने के लिए, और इतने सारे कंसेप्ट होते हैं पूछने के लिए, कि जो पेपर सेटर होता है वो इन टॉपिक्स को टच किए बिना सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर ही नहीं सकता। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन और रिपेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओपरॉन कंसेप्ट से। इन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर वेनम गाइडेंस ने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस अवेलेबल हैं इंग्लिश में, हिंदी में। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे ही वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बूस्ट अप कर सकते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। सीएसआईआर नेट में आरएनए इंटरफेरेंस से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट 4 की अगर बात करें तो कैंसर और एपोप्टोसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये कैंसर के ऊपर या फिर एपोप्टोसिस के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चंस आते हैं। कई बार कैंसर और एपोप्टोसिस को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। कई बार कैंसर के अंदर बहुत सारे जीन्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स इसके साथ अटैच करके तब भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, लेकिन अटेम्प्ट करना इतना टफ नहीं होता अगर आपने इसके कंसेप्ट को एक बार समझ लिया है।
यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके ऊपर तो हम बहुत सारे वीडियोस आजकल बना ही रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर से आई बटन पर क्लिक करके डेवलपमेंटल बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ड्रोसोफिला, सी अर्चिन और सेल स्पेसिफिकेशन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी CSIR नेट में पूछे जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं। आपको ये सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और ड्रोसोफिला और सी अर्चिन के ऊपर विशेषकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें अगर यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में प्लांट मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फाइटो हार्मोन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MSc बॉटनी में किया है या फिर प्लांट बायोलॉजी में किया है, उनके लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना बहुत टफ नहीं है। वो स्टूडेंट्स बहुत इजीली इन टॉपिक्स को तैयार करके अपने CSIR नेट की तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछते हैं ECG से, एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि हार्मोन से और नेफ्रॉन से। कितने सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, मैच द सीक्वेंस, इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट 8, इसमें से CSIR नेट में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है पेडिग्री एनालिसिस से। आप पिछले 10 साल के CSIR नेट के कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन सेक्शन बी में, एक क्वेश्चन सेक्शन सी में जरूर मिलता है पेडिग्री एनालिसिस से। पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर मैं एक प्रैक्टिस वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कई सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप पेडिग्री एनालिसिस में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करके आए। इसके अलावा HFR, म्यूटेशन, डिलीशन, म्यूटेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कितने सारे म्यूटेशंस होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन, ट्रांजिशन, ये सब क्वेश्चंस CSIR नेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यूनिट 9 से क्लेडोग्राम और फाइलोजेनी, इसके ऊपर से कई बार क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यूनिट 10 की, तो क्वेश्चन पॉपुलेशन इकोलॉजी से, हार्डी-विनबर्ग लॉ से, कम्युनिटी इकोलॉजी से कई बार पूछे जा चुके हैं। इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको तैयार करना बहुत आसान है, जिसको हर स्टूडेंट ने अपने BSc या MSc के लेवल पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है। हार्डी-विनबर्ग लॉ एक ऐसा लॉ जिसको अप्लाई करते हैं हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी में भी और पॉपुलेशन इकोलॉजी में भी। दोनों ही यूनिट्स में इस लॉ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस CSIR नेट में पूछे गए हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से भी CSIR नेट में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, जो अपने प्लाज्मिड के TDNA को प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देता है, उसके अंदर उसको इंजेक्ट करवा देता है। वो TDNA जिसके अंदर क्राउन गॉल डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी है, अगर हम उसके TI प्लाज्मिड से TDNA को रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, तो बेचारे एग्रोबैक्टीरियम को क्या पता कि वो जो ट्रांसफर कर रहा है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो TDNA का पोर्शन जो अब वो ट्रांसफर करेगा, वो बनाएगा इस प्लांट को एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, जिसका एग्जाम्पल है BT कॉटन। इस एग्रोबैक्टीरियम से भी CSIR नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट 3 से FITC, फैक्स, फ्रैप, जीन नॉकआउट, इम्यूनोटेक्निक्स, मोलिकुलर मार्कर्स जैसे कि RFLP, RAPD, AFLP, STR, इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन CSIR नेट में अक्सर पूछे जा चुके हैं। रिपीटेडली इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा करके जरूर सॉल्व कीजिए। उन क्वेश्चंस को ही घुमा घुमा कर आगे पीछे करके सेम क्वेश्चन को ही पूछते हैं और उनके आंसर्स होते हैं सेम। तो इसलिए अगर आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आने वाले CSIR नेट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत देर नहीं लगेगी और इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर अटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो टॉपिक्स जो CSIR नेट में अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स आपको CSIR नेट एग्जाम में बैठने से पहले, फेस करने से पहले जरूर प्रैक्टिस करने हैं, डिटेल में पढ़ना है। ऐसा ऊपर ऊपर से मत पढ़ के जाइए, सिर्फ क्वेश्चन करके मत जाइए, कंसेप्ट को पूरा समझ के जाइए, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद आप देखेंगे
कि CSI या नेट एग्जाम को क्रैक करने में आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर निकल जाता है। अगर आप बाई चांस दिसंबर का एग्जाम क्रैक नहीं भी कर पाए तो भी आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी कि जून 2024 का एग्जाम आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि CSI या नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं venomguidances@gmail.com पर। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।